नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं 13 नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स। यहां पर मैं आपको बता दूं कि मैं आपके सामने यहां पर डेली करंट अफेयर्स लेकर आ रहा हूं। डेली मॉर्निंग में 9 बजे, सुबह 9 बजे आपको यहां पर एक वीडियो मिलता है जो कि बहुत शानदार और बहुत मेहनत से मैं आपके लिए तैयार करता हूँ। आप पूरे वीडियो को शुरू से लेकर आगे तक बहुत ध्यान से देखें और इसको पढ़ें, समझें और याद रखें। साथ में आपको इसकी जो है वो PDF भी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। हाल ही में इसरो ने EOS-01 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। यह कोविड-19 के बाद लॉन्च किया गया पहला उपग्रह है। निम्नलिखित में से कूट का सही उपयोग करके आपको जो है वो सही उत्तर यहां पर देना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहां पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहां पर सही हैं। हाल ही में जो है वो इसरो ने EOS-01 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फैक्ट वाइज भी पूछा जा सकता है। साथ में ये जो है वो कोविड-19 के बाद लॉन्च किया गया पहला सैटेलाइट है, पहला उपग्रह है इसरो के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं इसरो की, इसरो का फुल फॉर्म और इसरो की स्थापना कब हुई थी, सभी लोग मुझे कमेंट में अभी जाकर जो है वो बताइए। यह जो है वो PSLV के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह PSLV की 49वीं उड़ान है तथा इसका उद्देश्य कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन में सहयोग प्रदान करना। ठीक है, तो इस पर जो लॉन्चिंग व्हीकल है वो क्या है? PSLV। इसको आप ध्यान रखना। और ये PSLV की 49वीं उड़ान थी, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है 4 फ्री लाइव स्पेशल क्लासेस। 4 स्पेशल क्लासेस आपको मिलने वाली हैं 13 नवंबर 2020 को अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा UPSC CSE एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स के लिए। 4 स्पेशल क्लास में आपको क्या क्या मिलने वाला है? यदि हम यहाँ पर कंटेंट की बात करते हैं तो 2022 के UPSC एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेटजी बताई जाएगी। हिस्ट्री और पॉलिटी को जो है वो आप एक साथ कैसे तैयार कर सकते हैं, दोनों को जोड़कर कैसे पढ़ सकते हैं, वो आपको बताया जाएगा। इन्फ्लेशन के बारे में बताया जाएगा और 2021 की UPSC CSE एग्जाम की स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस की जाएगी, जहां पर आपको जी राजपूत सर, अनुज गर्ग सर, दीपांशु सर, मुदित मिश्रा सर जो है वो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो आपको यदि इन सारी स्पेशल क्लासेस में पार्टिसिपेट करना है तो अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक मिल जाएगी, सारी डिटेल्स मिल जाएगी, उस पर क्लिक कीजिए। फ्री क्लासेस हैं, आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा और वहाँ पर जाकर जब आप एनरोल करेंगे तो आप ये फ्री क्लासेस दे पाओगे। साथ में आपको फ्री टेस्ट भी देने का मौका मिल रहा है। तो जाइए, क्लिक कीजिए और क्लासेस का जो है वो फ़ायदा लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर आपको विचार करना है और सही कथन यहाँ पर बताना है। कैंसर की अंतिम अवस्था को मेटास्टेसाइजिंग के नाम से जानी जाती है। कैंसर को मैलिग्नेट के नाम से भी जाना जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों यहाँ पर सही हैं, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर सही हैं। कैंसर की जो अंतिम अवस्था होती है उसको बोला जाता है मेटास्टेसाइजिंग। क्या बोला जाता है? मेटास्टेसाइजिंग कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखना। कैंसर को मैलिग्नेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये चीज़ें आपको हर जगह देखने को नहीं मिलती हैं। जब पेपर में आता है तो हमको ये लगता है कि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है। ये सब कुछ हमारे सिलेबस के अंदर से ही पूछा जाता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। आपको इस तरह के क्वेश्चन कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत मेहनत से तैयार कर रहा हूँ और इस पर पूरा और पूरा कॉपीराइट मेरा बनता है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखना। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। आपका थोड़ा सपोर्ट मुझे यहाँ पर चाहिए। अब इसको हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? तो कैंसर शरीर के किसी भी अंग या ऊतक से शुरू हो सकती है तथा यह एक जीर्ण और गैर संचारी रोग है जो फैलता नहीं है। WHO ने 1965 में IARC को एक विशेष कैंसर एजेंसी के रूप में स्थापित किया था। इसको आप ध्यान रखना। तो 1965 में जो है वो IARC को जो है वो यहाँ पर एजेंसी को स्थापित किया गया, ये भी आप ध्यान रखना। और ये दो फैक्ट भी आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर याद कर लेने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, हाल ही के सर्वेक्षण से पता लगा है कि कोविड के साथ ही 40% लोग भी टिनिटस से प्रभावित हुए हैं। BMJ केस रिपोर्ट के अनुसार कोविड श्रवण क्षमता को प्रभावित कर सकता है, सुनने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों यहाँ पर सही हैं, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी,
1 और 2 दोनों यहाँ पर सही हैं, राइट। तो हाल ही के सर्वेक्षण से ये पता लगा है कि कोविड के साथ ही 40% लोग भी टिटेनस से प्रभावित हुए हैं, टिनिटस से प्रभावित हुए हैं। इसको आप ध्यान, टिटेनस नहीं है ये, टिनिटस है जो कि बीमारी होती है, इसको आप ध्यान रखना। साथ में बीएमजे केस रिपोर्ट के अनुसार कोविड श्रवण क्षमता को प्रभावित कर सकता है, आपकी सुनने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है, आपकी बॉडी को वीक बना सकता है, आपके जोड़ों में दर्द होता है जिसको कोविड हो जाता है। बहुत सारे लक्षण ऐसे जो कि कोविड पॉजिटिव लोगों को ठीक होने के बाद उनके अंदर देखे गए हैं। टिनिटस एक सामान्य स्थिति है जिससे कान और सिर में शोर या बजने की आवाज़ होती है, ठीक है। टिनिटस से क्या होता है, आप देखना कभी आप सोओगे तो आपको अचानक से कान में आवाज़ आएगी या सिर में ऐसे आएगा जैसे कुछ बज रहा है, कुछ शोर हो रहा है, ऐसी आवाज़ आती है, उसको कहा जाता है टिनिटस। जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध मामलों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायालय गठित करने का आदेश उच्चतम न्यायालय ने 2018 में दिया था। अभी तक देश में इस तरह के 15 विशेष न्यायालय विभिन्न राज्यों में गठित किए गए हैं। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। दोनों यहाँ पर जो कथन है, दोनों जो स्टेटमेंट है, दोनों जो सेंटेंस है, दोनों यहाँ पर गलत हैं। तो सही क्या है, इस तरह का निर्णय उच्चतम न्यायालय ने 2018 में बल्कि नहीं 2017 में दिया था। अभी तक जो है वो, अभी तक कर लीजिएगा आप लोग, अभी तक देश के विभिन्न राज्यों में लगभग 11 या 12 विशेष न्यायालय गठित किए गए हैं, इसको गए कर लीजिएगा, जो केवल जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध मामलों की सुनवाई करते हैं। तो 2017 में जो है ऐसे न्यायालय की स्थापना की गई, विशेष न्यायालय की, और अभी तक 11 से 12 विशेष न्यायालय जो है वो गठित किए जा चुके हैं अलग अलग राज्यों में। इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में यूएनजीए की पहली समिति में सर्वसम्मति से आतंकवाद रोधी मुद्दे पर भारत के वार्षिक प्रस्ताव को अपनाया गया है। अभी तक कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म 1996 पर सहमति नहीं बनी है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके आपको सही उत्तर यहाँ पर चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है। हाल ही में यूएनजीए की पहली समिति में सर्वसम्मति से आतंकवाद रोधी मुद्दे पर भारत के वार्षिक प्रस्ताव को अपनाया गया है। ये बिल्कुल सही फैक्ट है। अभी तक कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म 1996 पर सहमति नहीं बनी है, ये भी बिल्कुल सही है। और आपको ध्यान रखना है कि कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म जो है ये एक्ट कब आया था, तो ये 1996 का एक्ट है। ये अलग से फैक्ट वाइज एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको आप अलग से याद जरूर रखिएगा। यूनाइटेड नेशन की पहली समिति का संबंध निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से साथ वैश्विक चुनौतियों और शांति के लिए खतरों से संबंधित है। साथ ही सीसीआईटी का उद्देश्य आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करना है। तो आपको इतना सब याद ना रख के ये 2 फैक्ट बस याद रखेंगे, और इसमें भी ये वाला फैक्ट यदि आप याद रखोगे तो आपका काम यहाँ से अच्छे से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीसीआई का गठन 2003 में किया गया। इसके अध्यक्ष सहित 8 सदस्य होते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके आपको सही उत्तर यहाँ पर चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, केवल 1 यहाँ पर सही है। सीसीआई का जो गठन है वो 2003 में किया गया था। सीसीआई क्या होता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको आप ध्यान में रखिएगा। सीसीआई का फुल फॉर्म होता है 2003 में जो है वो इसका गठन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हाल ही में सीसीआई ने भारत में गूगल पे को गलत तरीके से बढ़ावा देने के मामले में गूगल के विरुद्ध अविश्वास की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही इसकी संरचना में अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं, 8 नहीं होते हैं, 7 यहाँ पर होते हैं। इनको आप ध्यान रखना, ठीक है। साथ में आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, और नहीं पता तो जाकर पढ़िएगा और पढ़कर मुझे बताइएगा कि सीसीआई के अभी अध्यक्ष कौन है, अभी इसके हेड कौन है, आपको बताना है चेयरपर्सन कौन है सीसीआई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के। साथ में मैं आपके लिए एक वीडियो यहाँ पर लाने वाला हूँ जहाँ पर इंडिया की जो टॉप एजेंसीज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी स्थापना कब हुई, उनका हेड ऑफिस कहाँ पर है और उनके अध्यक्ष कौन है। ये वीडियो आपको बहुत जल्दी चैनल पर मिलने वाला है। यदि आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल बटन पर जो है वो जरूर क्लिक कर दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्हाट्सएप माइक्रोसॉफ्ट की एक इकाई है, एक यूनिट है। व्हाट्सएप जनवरी 2021 से भारत में स्वयं की यूपीआई सेवा शुरू करेगा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो यहाँ पर सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। व्हाट्सएप माइक्रोसॉफ्ट की एक इकाई है, एक यूनिट है, ये बिल्कुल सही है। माइक्रोसॉफ्ट ने व्हाट्सएप को जो है वो खरीद लिया था। व्हाट्सएप जनवरी 2021 से भारत में स्वयं की एक यूपीआई सेवा शुरू करने वाला, जहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हो किसी को भी जो कि व्हाट्सएप यूज़ करता है। इस सुविधा का प्रयोग शुरुआत में सभी लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका विस्तार क्रमबद्ध तरीके से किया जाएगा। एक पूरा सिस्टमेटिक वे से जो है वो पूरी चीज़ें करेंगे, तो एक साथ सभी को नहीं मिलेगा। कुछ कुछ लोगों पर इसको अप्लाई करके फिर पूरे देश भर के लिए, सभी के लिए जो है वो इसको ओपन कर दिया जाएगा व्हाट्सएप पर यूपीआई को। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, MOH&FW एंड MHRD मिनिस्ट्री। बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर होगा MOH&FW। इस मिनिस्ट्री का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, फैमिली वेलफेयर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, साथ में आप मुझे कमेंट करके बताइए इसके मिनिस्टर कौन है। मंत्रियों की लिस्ट बहुत जल्दी आने वाली है, अभी करंट में जो भी हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। अभी आप कमेंट करके बताओ हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्टर कौन है, फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर कौन है। हाल ही में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में या फिर गोवा में? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल में। हाल ही में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया, कहाँ पर? केरल राज्य में किया गया, इसको आप ध्यान में रखना। यह जो है वो प्रसाद योजना के तहत स्थापित किया गया है। किस योजना के तहत किया गया है? तो ये प्रसाद योजना के तहत जो है वो इसकी स्थापना की गई है, याद रखिएगा। हाल ही में किस देश में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति की खोज की गई है? तो वो अमेरिका है कि ब्राज़ील है या फिर भारत है या फिर ऑस्ट्रेलिया है? तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो देश में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति की यहाँ पर खोज की है, उसको आप ध्यान रखना। इसको हाल ही में ग्रेट बैरियर रीफ में खोजा गया है, ठीक है। कहाँ पर खोजा गया है? ग्रेट बैरियर रीफ में। और ये भी एक क्वेश्चन आता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, तो वो भी कहाँ पर है? आपकी ऑस्ट्रेलिया में है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए, तो ये थे आज के सारे करंट अफेयर जो कि मुझे आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने थे। आई होप आपके लिए सेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पर रहा होगा। कैसा लगा सेशन रिव्यू में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। साथ में टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाइए वहाँ से जाकर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको PDF और बाकी चीज़ें जो है वो समय समय पर मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।